ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डाइजेशन पे बात करते हैं। डाइजेशन क्या है? जब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो हमें डाइजेशन के हवाले से पढ़ना होता है। तो डाइजेशन जो है बेसिकली दो प्रोसेसेस पे जो है वो काम कर रही होती है। सबसे पहला तो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को जो हम खाते हैं ये ब्रेक डाउन करती है स्मॉलर सब यूनिट्स में, जो कि रीडीली एब्जॉर्ब हो सके हमारे बॉडी टिश्यूज से। दूसरा, इट breaks down inert molecules into usable subunits which can be assimilated by the cells and reassembled into new products। अब इसमें होता ये है कि आपने जो कुछ भी खाया माउथ से, हमारी डाइजेशन का प्रोसेस बेसिक जो कॉन्सेप्ट है चलता है किस तरह से कि हमने खाना देखें आप किस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, जितनी च्यूइंग हुई देन उसके बाद वो जो एक फ़िज़िकल फॉर्म में था अब वो फ़िज़िकल फॉर्म से केमिकल फॉर्म में चेंज होता है। केमिकल फॉर्म में कैसे चेंज होगा कि आपने खाना खाया डाइजेस्ट माउथ से, और माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है कि जो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो टाइलिन जो है वो हमारे स्लाइवा में मौजूद होता है और वो वहीं से जो है वो डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट की। बोलस बन जाता है, जब आप खाना चबा लेते हैं तो वो बोलस की फॉर्म में हो जाता है और वो खाना माउथ से इसोफेगस की तरफ प्रोपेल होता है बाय योर माउथ मूवमेंट। इसमें जो है वो आपकी एक तो जो आप दांतों से जो ग्राइंडिंग हुई है खाने की वो भी आपके खाने को प्रोपेल करती है टुवर्ड्स इसोफेगस, और साथ में जो स्लाइवा मुंह में होता है ना वो उसको जो है वो थोड़ा सा लुब्रिकेट कर देता है सो दैट वो इजीली जो है वो बोलस जो बना है वो इसोफेगस में जा सके। देन इसोफेगस से फिर वो ट्रांसफ़र होता है स्टमक में, जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं। पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि आपकी फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट्स और जितना भी आपने खाना भी खाया है उन सबको जो है वो चर्न करता है, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में बना देता है। देन उसके बाद जो है वो एसोफेगस से खाना ड्यूडेनम में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जिजिनम एंड इलियम। ड्यूडेनम में जब आता है तो वहाँ पे जो है वो ड्यूडेनम में एक पेनक्रियाज है जो कि आपका हार्मोनल एक जो है वो ऑर्गन है जो कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो पेनक्रियाज की जो एक डक्ट है वो ड्यूडेनम में ओपन हो रही होती है, और एक गॉल ब्लैडर होता है जो कि लिवर में होता है, जहाँ बाइल जो है वो स्टोर हुआ होता है और बाइल जो है वो फैट्स की डाइजेशन करवाता है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के साथ मिलकर। तो गॉल ब्लैडर जो है उसकी भी एक डक्ट जो है वो ड्यूडेनम में ओपन हो रही होती है। ये ड्यूडेनम पे जो है वो ये एंटर होती हैं दोनों डक्ट्स, और फिर उसके बाद ये अपना जो भी इनकी सिक्रीशन है लाइक बाइल एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम्स ये ड्यूडेनम में रिलीज़ करती हैं, और वहाँ जो खाना पूरा तरह से चर्न हो गया और पेस्ट बन के जो आया था स्टमक से आगे ड्यूडेनम की तरफ, तो वहाँ पे फिर फैट की डाइजेशन में मदद करती हैं। देन उसके बाद ड्यूडेनम से जिजिनम की तरफ खाना मूव करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कैसे होती हैं, जैसे कि आप जैसे सॉसेजेस आपने देखा है फिल होते हुए, वो बिल्कुल यही वाली तरह से जो है ना काम हो रहा होता है, और वेव लाइक जो है ना मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिस तरह से होती है, ठीक है। स्टमक में आपकी चर्निंग मूवमेंट होती है और जो इंटेस्टाइन्स उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि वेव जो है वो समझ लें आप इस जो है वो चल रही हो, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो जिजिनम से खाना आता है इलियम की तरफ, वहाँ पे आपके जो जितने भी इसेंशियल जो मटेरियल है विलाए होते हैं इंटेस्टाइन्स में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हाईली कैपिलराइज्ड होते हैं, और वो जितना भी आपका अच्छा ब्लड बनता है इस डाइजेशन के थ्रू, जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो खाना जो आपने खाया होता है वो सारी जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं ये ब्लड कैपिलरीज और लिवर की तरफ ले जाती हैं, जहाँ पे फर्दर मेटाबोलाइज होता है आपका जो भी आपका मटेरियल लिवर के अंदर एंटर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, एंड देन उसको जो है वो फिर पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। अच्छा, अब जो खाना तो जो उसमें से जो एसेंशियल मटेरियल था इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी, जिजिनम और इलियम के लेवल पे जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब वो एब्जॉर्ब हो गया देन उसके बाद जो है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जो है वो आएगा। अब आपका जो फूड मटेरियल बचा हुआ है यानी वो वेस्ट प्रोडक्ट है, अब ज़्यादातर उसमें सिर्फ वाटर कंटेंट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन जिसे हम कहते हैं वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। फिर कोलोन के भी पार्ट्स होते हैं, इसमें जो है वो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन एंड देन रेक्टम आ जाता है। तो पूरी कोलोन से खाना गुजरते हुए जाएगा और उसके बाद जो है वो जितना भी वाटर कंटेंट होगा एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड देन
स्टूल जो है वो पास हो जाएगा एनस के थ्रू। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डाइजेशन होती कैसे है, ठीक है। अब हम कुछ टर्म्स के हवाले से जो है ना डाइजेशन को पढ़ लेते हैं। डाइजेशन में जो है वो आपका बेसिक जो डेफिनेशन है कि इट्स द प्रोसेस विच by which food is broken down into simple chemical compounds that can be absorbed and used as nutrients or eliminated by the body। जो कि वेस्टेड होगा वो बॉडी से निकल जाएगा, ये प्रोसेस जो है वो डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। डाइजेशन के प्रोसेस में जो है वो 6 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले इंजेशन, देन प्रोपल्जन, देन मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डेफिकेशन, ठीक। जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया उसमें ये सारी हेडिंग्स जो है वो आराम से कवर हो जाती हैं। अच्छा जी, इंजेस्शन जो है वो आपके माउथ के थ्रू होगी, आपने फूड ले लिया। देन उसके बाद जो है वो मैकेनिकल ब्रेक डाउन, आपकी जो च्यूइंग है, चर्निंग है, च्यूइंग आपके माउथ में हो रही है, चर्निंग आपके स्टमक में हो रही है, सेगमेंटेशन हो रही है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ये आपकी मैकेनिकल ब्रेक डाउन हो गई। देन उसके बाद खाना माउथ से जो है वो फेरिंग्स, हलक जिसे हम कहते हैं, देन एसोफेगस में आएगा। एसोफेगस में जब आएगा देन उसके बाद जो है वो डाइजेशन स्टार्ट होती है। डाइजेशन होती है स्टमक के लेवल पे, फिर उसके बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के लेवल पे होती है, और फिर उसके बाद जो है अच्छा प्रोपल्जन वाला जो फिनोमेना है ना वो एसोफेगस में हो रहा होता है कि जब आप स्वेलो करते हैं तो ओरोफेरिंग्स यानी ओरल कैविटी और फेरिंग्स के दरमियान से गुजरता है, पेरिस्टालसिस होती है, एसोफेगस में आता है, स्टमक में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये प्रोपल्जन का है। देन जब आपका खाना डाइजेशन हो गई, स्टमक में, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, उसकी जितनी भी जो आपके जो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आने थे वो हो गए। देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो जाती है एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन तक जाती है। और एब्जॉर्प्शन होकर जाता कहाँ है, लिम्फ वेसल्स में जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है, और फिर उसके बाद जो बचता है लार्ज इंटेस्टाइन में जो आता है तो उसमें से सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है एंड देन वो फीसिस बन जाता है, ठीक है ना, स्टूल बन जाता है एंड देन वो एनस से डेफिकेट हो जाता है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं कि इंजेक्शन जब हम करते हैं, एंट्री ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू द माउथ। स्मार्ट एजुकेशन अकेडमी, अ डिस्टेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म।